CBSE class 9th NCERT exercise 14.2 question number 7. The value of pi up to 50 decimal places given below. Make a frequency distribution digit from 0 to 9. तो हमें इसमें से ऑब्जर्वेशन से हमें पूरी टेबल देखनी है और यहाँ पे ये डिजिट्स के हिसाब से अपनी टेबल बनानी है। तो हमारे पास डिजिट्स क्या क्या है, 0 to 9 तक कोई भी डिजिट्स हो सकता है और उसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज। तो डिजिट अपना क्या है, 0 1 2 3 4 5 टिल कितना 6 7 8 और 9। उसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसीज क्या है, 0 की फ्रीक्वेंसी 2, 1 की फ्रीक्वेंसी 5, 1 5 बार आया है, 2 भी 5 बार आया है, 8 4, उसके बाद 6 की आने की प्रोबेबिलिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 7 के आने की भी 4 है, 5 की कितनी थी, 0 की 2, 1 की 5, 2 की 5, 3 की 8, 4 की कितनी है फ्रीक्वेंसी 4, 5 की 5, 6 की 4 है, 7 की भी 4 है, इसकी 5 और इसकी 8। ठीक है, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और टोटल कितना है, टोटल 50। ठीक है, अब ये तो अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई ये वाली, और इसके रेस्पेक्ट में अपना डेटा क्या दे सकते हैं कि लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, डिजिट 0 की है। ठीक है, वो कितनी है, 2, लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट 0 एंड द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2। ठीक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अपनी डिजिट 3 एंड 9 की। और फ्रीक्वेंसी है कितनी, वो दोनों इक्वल है दोनों केस में। ठीक है, वो कितनी है, इक्वल टू 8। क्योंकि तो इसमें देख सकते हैं कि 3 और 9 की फ्रीक्वेंसी 8 है, दोनों इक्वल है, और 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 0 सबसे कम बार आया है और 3 और 9 बार सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला।